रही है। शिखा के पास अगर जाएंगे, क्योंकि वहां इतनी भीड़ है बीजेपी मुख्यालय में, वो देख लीजिए रेड कार्पेट बिछ गई है, प्रधानमंत्री किसी भी समय वहां पहुंचेंगे, लेकिन शिखा तक मेरी आवाज मुझे नहीं लग रहा है पहुंच रही है। वहां इतना शोर है, वो तस्वीरें आपके लिए दिखा रहे हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत इंटरेस्टेड हूं इस बात में कि आज प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, किस किस के बारे में बोलते हैं, कौन कौन से मुद्दों पर बोलते हैं, क्योंकि आज सिर्फ मध्य प्रदेश की बात नहीं है, आज सिर्फ राजस्थान की बात नहीं है, आज छत्तीसगढ़ पर भी बात होगी। और ये एक तरह से प्रधानमंत्री की इमोशनल पिच जब सीधे वोटर से थी, तो आज वोटर को ही वो संबोधित करके बोलेंगे। ये भी ध्यान में रखिए। मुझे लगता है कि जब भी प्रधानमंत्री जी जीत के बाद आते हैं भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पे, तो वो कहते हैं हमेशा दो तीन बातें बहुत पिंट होती है। एक कि इस जीत को आप बहुत उदारता से, बहुत जो है संयम से लीजिए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई और हमें आगे का रास्ता में। एक बार श्वेता के पास जा रही हूं, बीजेपी मुख्यालय में श्वेता जुड़ गई हमारे साथ। श्वेता, जरा बात करिए लोगों से, वहां पर प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे हैं सब लोग, पूछिए उनसे कि क्या मुद्दा था, मोदी फैक्टर, मोदी प्रेजेंस, और जिस तरह अपशब्द कहे गए, बहुत से मुद्दे रहे इस चुनाव में। मुझे लग रहा है वहां बहुत बहुत आवाजें हैं, बहुत शोर है और इसीलिए बात नहीं हो पा रही है। लेकिन मैं राखी जी आपके पास आ रही हूं। राजस्थान का रण आप लोग जीत गए और एमपी राजस्थान, सबसे पहले तो मुबारक हो आपको, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। छत्तीसगढ़, और ये जिस तरह की बम्पर जीत है, मैं इसका सीधा आंकलन चाहूंगी कि 2024 के लिए संदेश क्या है राखी जी इसमें? देखिए सुचरिता जी, हमारे लिए हर चुनाव जो है वो एक महत्वपूर्ण चुनाव होता है। हर चुनाव को चुनौती के रूप में हम लोग काम करते हैं और वैसा ही काम हमने इन चुनावों में किया। और जिस तरह से राजस्थान में अलग अलग एग्जिट पोल आ रहे थे, मैं तो रिपब्लिक टीवी की भी पूरी टीम को बधाई दूंगी कि आपका जो रिसर्च टीम थी उसने भी लगभग वही आंकड़ा दिया जो कि हमारा राजस्थान में था। और हमें पहले से इस बात का अंदाजा था, क्योंकि हमारा भी इंटरनल सर्वे यही कह रहा था कि एक कंफर्टेबल जीत जो है वो राजस्थान में रहेगी। एमपी की जहां तक बात है, देखिए 18 साल के शासन के बाद में अगर इस तरह के ऐतिहासिक रिकॉर्ड के साथ में किसी भी पार्टी की विजय होती है, तो यह साफ साफ दिखाता है कि जनता का विश्वास जो है उस पार्टी पर है। और मैं तो यही कहना चाहूंगी कि आज एक बार फिजिकली भी और वर्चुअली भी जुड़े हुए थे ये सभी कार्यक्रम। ये बैठक आज यहाँ पे महत्वपूर्ण बैठक थी, जिसमें गोरखपुर में सैजनवा में जो एक्सीडेंट हो रहे हैं वहाँ पे एक फ्लाईओवर बनाने की बात हुई है। गोरखपुर का उत्तरी रिंग रोड बनाने की भी चर्चा हुई है। आज इस जीत पर भी अपनी बात रखी और उन्होंने कहा कि ये जो जीत है ये एक तरह से जीत की मोदी जी की हैट्रिक है। उन्होंने हैट्रिक नाम लिया है। वो कह रहे हैं कि जीत की हैट्रिक है क्योंकि 3 जगहों पर जीत एक साथ, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़। ममता जी, जीत की हैट्रिक योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। और सिर्फ वो नहीं है, बड़ी बात ये है कि बहुत से लोग, और यहाँ दुष्यंत जी गवाह हैं, उन्होंने खुद कहा कि नरेंद्र मोदी का चेहरा आगे कर दिया, हारेंगे तो भी हार मोदी जी की होगी। तो हार तो मोदी जी की होगी, लेकिन यहां तो अभी जीत है।